हेलो दगड़ियों, आप सब उतरे रेखा थपलिया लो प्यार भरो प्रणाम। तो आज हम आगो में होनी मीटिंग और मीटिंग को जो मुद्दा च कुछ नशा मुक्त पर चर्चा वाली और पूरा दुई गाँव ग्राम सभा प्रधान आया च और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी और थाना बटिन DS रावत जी भी हमारा पूरा सहयोग करना साथ देना। तो हम भी क्यों ना गाँव में जाके न साथ दिला सबूंगो और हम मातृशक्ति सब भी आज मतलब दुई ग्राम सभा महिलाएं मातृशक्ति इकट्ठा हुई। तो हमारी कोशिश रही कि अपना गाँव शराब मुक्त कला, नशा मुक्त कला और जो भी ये नशावाई दवाई दारू सुल्पा कुछ भी वही पर हम रोक लगाला। ये वजह से हम आज मीटिंग करना च। तो जो मेरी वीडियो देख लो तो अपना अपना गाँव में सब लोग भी तुम भी ये नहीं कर और करने लगे लो। हमारा गाँव से भी ज़्यादा लो एडवांस में है। तो हम उन भी सोच भाई कि सबसे क्या बोलूँ कि सबसे बेकार चीज़ नशा जो कि छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जानी और घर घर बर्बाद हो जाने लोगों में। एक तो पैसा तो बर्बाद होना घर बर्बाद होना, लड़ाई झगड़ा हो, ये दारू पी के अच्छी बात नहीं चाहिए। कुछ कार्य हों भी अपराध हों तो आजकल सोना इतनी महंगा हुई वैसे ज़्यादा महंगी हुई दारू और दारू पीणो भी लोगों क्या चाहूँ भी अपराध में अच्छी दारू चाहने पीणो ब्रांडेड दारू चाहनी चाहे वो अगेन पीछे कच्ची पक्की जो पीना हो पबिया में बुना हम अच्छी दारू चाहने। तो 2-2.5 लाख दारू से अच्छो वो 2-2.5 लाख लोग अपना बच्चों ते कोई छोटे से चीज़ ज्वेलरी बढ़ाला या वो दिन के लोगों ते खाना खवाला या वो कुछ भी किए सकना तो कति बचत होनी है। एक तो नुकसान हो इंसान हो सबूंगे घर बर्बाद होना, घर वाइद लड़े होनी, बच्चों दे लड़े हों झगड़ा हों और पैसा बर्बाद हों और बदनाम अलग हों। तो ये वजह से हम उन्हें कदम उठाई कि हम अपना गाँव ते नशा मुक्त कला। तो हम दगड़े देखे तुम हमारी वीडियो कब तक हम आगे पहुँचना हम उन एक कदम उठा ली। अब हम अपना कदम पीछे नहीं हटो। शतावृताय नमः पद्मने नमः पद्मनिवेक्षणाय नमः पद्मनाभाय नमः अरविंदाक्षाय नमः पद्मगर्भाय नमः श्रीवृते नमः मालतीय नमः रुद्राय नमः वृद्धात्मने नमः माक्षाय नमः गरुड़ध्वजाय नमः तुलाय नमः सर्वाय नमः भीमाय नमः सविज्ञाय नमः हरे नमः सर्वलक्षण लक्षण्याय नमः लक्ष्मी होते नमः समतिंजयाय नमः विक्षराय नमः रोहिताय नमः मार्गाय नमः हेतवे नमः दामोदराय नमः सहा अनिरुद्धेश्वरभुजे नमः श्रीमते नमः मय्यात्मने नमः मातृश्री नमः मयि स्वसाय नमः मयि वृत्ते नमः श्रीनिवासाय नमः शतामते नमः रुद्राय नमः सुरानंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविदापते नमः मरीचय नमः दमनाय नमः हंसाय नमः सुपर्णाय नमः भुजगोत्तमाय नमः हरनाभाय नमः शतपथे नमः पद्मनाभाय नमः प्रजापते नमः मृत्युवे नमः सर्वतश्रे नमः सिंहाय नमः संदात्रे नमः चंद्रवते नमः स्थिराय नमः अजाय नमः त्रिमूर्तिनाय नमः शास्त्रे नमः श्रुतात्मने नमः सुरारग्ने नमः गुरुवे नमः गुरुत्तमाय नमः धामने नमः सत्याय नमः सत्यपराक्रमाय नमः निमिषाय नमः स्त्रक्मणे नमः वाचस्पतिवतारते नमः करणे नमः कामणे नमः सेवते नमः न्यायाय नमः नेत्रे नमः सविनयाय नमः सहस्रमुक्ते नमः विश्वात्मने नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः आवर्तनाय नमः निवृत्तात्मने नमः संप्रदाय नमः संप्रमर्दनाय नमः असमर्थकाय नमः वर्णे नमः अन्नाय नमः धरणीन्द्राय नमः सुप्रसादाय नमः। हम समस्त ग्रामवासी संविधान व ईश्वर की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करते हैं हम अपने दोनों गांव पंचायतों में शराब मुक्त व नशा मुक्त गांव बनाने में अपनी पूरी भागीदारी देंगे तथा अपने निजी स्वार्थों से उबर कर भाई भतीजावाद अन्य व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर अपना कर्तव्य व धर्म का निर्वाह करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक चीज और है कि शराब छोड़ के ऐसा ना हो कि आपके जो हमारे बाल बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, कोई विकल्प ढूंढना शुरू कर दें। हमने ठीक है शराब तो बंद कर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपका वो रहेगा, मेहनत रहेगी, हमारा सहयोग, हम सहयोग करेंगे, बंद हो जाएगी। लेकिन उसका विकल्प ऐसा ना हो कि कोई भंगोड़ा पड़ा हुआ है, कोई भांग पी रहा, कोई गांजा पी रहा है। ये जो है वो भांग वाला नशा भी बहुत खतरनाक है, इसलिए उससे भी बचा जाए। दूसरा ऐसा ना हो कि यहाँ से चलो ठीक है सरकारी जो तंत्र है वो आगे ठेके की दारू बंद करवा देंगे और हम लगा देंगे अपने आदमी, लेकिन ऐसा ना हो कि घर घर में फिर भट्टियाँ शुरू हो जाए। ये भी देख लेना, ये भी आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो मैं ये जो नशा तो आप जो है चला रहे हैं, नशा एवं मादक पदार्थों का दुष्परिणाम, मैं इसमें थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देता हूँ कि शराब के सेवन करने से पहले नुकसान क्या होता है। सामाजिक नुकसान तो होता ही होता है।
जेब का पैसा जाता ही जाता है, घर में मारपीट होती होती। सबसे पहले जो पीने वाले भाई साहब होते हैं उनका लीवर जो है खराब होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना लीवर खराब हो गया, तो जो पीने वाला होगा उसको 40, 45, 50, 60, 50 साल में लगभग लीवर बोलने लग जाता है। मशीनरी है वो भी, वो मशीनरी बोलेगी भाई, ठीक है ना। आज के इस ग्राम सभा ढाकुंडी खुला में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मैं सभी आप हमारे जो थानाध्यक्ष हैं और हमारे जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी का अपने दोनों ग्राम सभाओं की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने हमारा यहाँ पे साथ दिया, इसके लिए आप आए हमारे बीच में। और हमारी जो महिला शक्ति है, सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो परेशान रहती है घर से। दूसरी बात ये है कि हम लोग खुद अपनी परेशानी को बताना नहीं चाहते हैं कि हम अगर एक महिला का, मैं समझती हूँ कि महिला के लिए बहुत दुविधाजनक बात होती है कि मैं अगर अपने परिवार की शिकायत किसी से करूं तो कल के दिन मैंने उसी परिवार में रहना है। हमारे लिए बहुत कल को अगर मैं पति की शिकायत करती हूँ, चाहे उसके ऊपर हिंसा ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन वो बता नहीं सकती है, कुछ मजबूरी भी होती है महिलाओं की। लेकिन हमको ऐसे कदम उठाना है कि अगर मेरा परिवार भी बचा रहे और मैं उनको सुधार भी सकूं। इसके लिए हम कहते हैं कि हम देश को सुधारेंगे या राज्य को, अपने देश प्रदेश की बातें करते हैं, लेकिन हमें पहल कहाँ से करनी होगी? अपने घर से करनी होगी, अपने गांव से करनी होगी, अपने ब्लॉक से करनी होगी। अगर हम अपने घर से प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि मैं अपने घर को मैं उदाहरण अपने ही परिवार का नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे परिवार में भी नशा करते हैं, या जितने भी कुछ परिवार ही ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई भी नशा नहीं करता है और सभी लोग दुखी हैं। पर इसके लिए एक हमारे जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं वो अकेले में ही कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सबको मिलकर के एकता के साथ देना होगा। और जो यहाँ पे हमारी समिति बनी है, उस समिति में भी हम लोगों को हर एक वार्ड से आना होगा आगे, और हर एक वार्ड की जिम्मेदारी जो वार्ड से चुना गया मेंबर होगा वो साथ देगा, क्योंकि अकेला कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है। ये हमारी ये खुली मुट्ठी है, इसको तो हम ऐसे ही खुली की खुली, अगर इसको बंद करेंगे हम तो इसे कोई खोल नहीं पाएगा। तो मैं अपनी बहनों से सभी से निवेदन करती हूँ, जैसे हमने कल भी मैसेज किया था, मैं देख रही हूँ प्रधान जी कल से लगे हैं, क्यों दुख दर्द हमारा है ना, परेशानी भी हम लोगों की। हम बहनें सबसे ज्यादा, हम माताएं सबसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि घर परिवार में हम सबसे ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो वो लोग अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो आप लोगों को भी पीछे नहीं रहना होगा। किसी को भी आगे आने के लिए अगर आप लोग एक कदम आगे आते हैं तो वो हमारे साथ 2 कदम आगे आएंगे। अगर हम नहीं आएंगे कहीं पे, अगर देखो अभी हमारे थानेदार सर जी ने बताया कि गोपनीय तरीके से भी शिकायत हो सकती है। आपको डर होगा कि भाई अगर हम कोई शिकायत करेंगे तो हमारा नाम आएगा कहीं पे आगे से, तो गोपनीय तरीके से भी मैं सर मैं एज ए PLP अधिकारी के रूप में इनके बीच में कार्य करती हूँ। तो मैं जो भी आपने बताया क्राइम के बारे में, साइबर अपराध के, उसके बारे में प्रत्येक गांव में तो मैं जाकर भी अवेयरनेस कार्यक्रम करती हूँ। तो मैं बार बार वही कहती हूँ कि हमें अपने नशे से अगर दूर रखना है तो अपने घर को, परिवार को, गांव को सबसे पहले सुधारना होगा। एक नशा ही नहीं, हमारी और भी दिक्कत है, समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे वो तो हम लिखित रूप में करेंगे कि जो टेम्पो ट्रेवल्स चल रहे हैं, जो यहाँ पानी पास ट्रैक चल रहा है, हम लोग सिर्फ धूल ही धूल, यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन पे कितना असर हो रहा है इस धूल का। तो यहाँ पे जो कूड़ा करकट है सारा यही लोग उनको एकत्रित जगह पे नहीं, डस्टबिन नहीं, किसी के खेत में फेंक दे रहे हैं, गंदगी करने के लिए खेतों में जा रहे हैं। तो इसमें कौन पहल करेगा? हमारे जो आदमी लोग हैं वो तो नहीं जाएंगे ना खेतों में, हम ही को देखना पड़ेगा, महिलाओं को देखना पड़ेगा। तो इतनी धूल, रोड की कंडीशन ऐसी नहीं है। खैर वो मैंने कल भी बात की थी प्रधान जी से कि हम लिखित रूप में उसको आगे देंगे। तो पर एक जैसे हम बैठक में आए हैं तो लिखना भी तो हमें भाई हमारे गांव में ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निवारण करने के लिए इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है दोनों ग्राम सभाओं की। तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग वाले हैं इनको भी रोकिए, अगर रोड की कंडीशन ठीक होती है तो आप वहाँ चलाइए, अगर यहाँ पे भी या तो वो अपने को वहाँ पे उनको पार्किंग की व्यवस्था करें, नहीं तो अगर कुछ स्वरोजगार हमें मिल जाए या हमारे गाँव वालों को कोई इनकम होती है इससे, तो आप लोग खुद पे सोचिए उस चीज को कि भाई ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या खाली हम गाड़ी खड़ी करने के लिए है। तो सभी लोगों को इन स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने
अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को नशा मुक्त भारत अभियान घोषित करने में हमारा सहयोग दिया। और मैं तो यही आश्वासन दूंगी अपने समस्त मातृशक्तियों से कि हम भी कोशिश करेंगे कि हम ये ना समझें कि ये कमेटी बनी है। अभी प्रधान जी ने जो 7 प्रस्ताव लिखे हैं ना, उन प्रस्तावों को फॉलो हमें करना है, हम महिलाओं को करना है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि इनको भी सर लोगों को देर हो रही है, तो मैं सिर्फ एक शब्द में पिरो के बोलूँगी, बहनों सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तात्पर्य है कि अगर हमें अपने इस हौसले में उड़ान भरनी है तो हमें अपने गांव को नशा मुक्त, घर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पहल हमें खुद से करनी होगी। अभी हमारे यहाँ पे जो पांडव नृत्य हुआ था, तो उसमें अगर मेरा पति शराब पीता है तो वो पहल मुझे करनी होगी। उसके बाद ऐसा कोई नहीं हो सकता कि कोई मातृशक्ति पीछे से ना आए। हम ये ना बोले तो उठे। अगर मेरा पति है तो मैं स्वयं पहले उठूं, क्योंकि बहुत सुंदर बात कि हमें इसमें बढ़ चढ़ के अपने गांव को नशा मुक्त बनाना है। धन्यवाद। चले और दोनों विधानसभा के क्षेत्र पंचायत करनी जी, क्षेत्र पंचायत डिस्ट्रिक्ट जी, और हमारे बीच में आज हमारे ग्राम सभा में आए हुए थाना अध्यक्ष जी, यहाँ पे थपलियाल जी, झिंकवाड़ जी और पूर्व प्रधान राकेश जी, महिला मंगल दल अध्यक्ष, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आप लोगों ने, ये हमारे प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा पहल किया है। मैं मातृशक्ति से यह कहती हूँ कि भाई समस्या हमारी है, न तो प्रधान जी की भी समस्या कुछ नहीं है। प्रधान तो कितने बन चुके हैं, मैं भी प्रधान थी तब भी मैंने ये प्रयास किया था। 3-4 साल बंद हुआ था दारू, और किसी के घर में भी शादी ब्याह हुआ होगा तो उसका पैसा बचा होगा। जो 2-3 लाख मैंने खुद अपनी लड़की की शादी की तो मैंने 2 लाख का दारू लिया। तब दारू ला करके क्या बोल रहे लोग कि ये बोतल अच्छी नहीं है, इस बोतल को हमको नहीं चाहिए। एक समाज में कार्ड हम प्रत्येक लोगों को देते हैं, तो हम अलग अलग दारू तो नहीं ला सकते। दारू हम आज देखो गांव में शादी हो रही, दारू चाहिए। कोई लड़की गांव में भूल बुझने आ रही तो उसको बोल रहे भूल बुझने बाद दारू की व्यवस्था करो। तो कहीं पे हमारे देवतापुर से, तो देवतापुर में को भी हमको दारू ही चाहिए। देवता नाच रहे तो सबसे पहले बोले दारू चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे जैसे पुरुष लोग बोले कि आप, जिसने बोला उसने कहा कि बस मेरे बेटे को क्यों बोल रहे, मेरे पति को क्यों बोल रहे। यहाँ पर लेकिन मैं खुला बोल रही हूँ, चाहे मेरे को पीठ पीछे गाली दो दिया, उस टाइम भी दिया। गाली देकर कोई छोटा नहीं होता। अपने पति को संभालो, अपने घर को भी संभालो, अपने बच्चों को भी संभालो। पति तो हमारे, चलो हमारे पति तो पी खा करके अवस्था आ गई, पर आने वाली पीढ़ी को देखो। सबसे पहले आने वाली पीढ़ी को देखो, दारू महंगा हो गया है, राशन महंगा हो गया है, सोना महंगा हो गया है। अपनी लड़की की जिसकी शादी होगी, जिसका लड़का का शादी होगा, वो उसका सोना खरीदे, अच्छी और बनाए, अपनी लड़की अच्छे से विदाई करे। उस जैसे 50,000 में दुकानों में ताश खेलना बंद करो।
लगाओ। चाय नहीं है, चाय नहीं। बोला बोला हाँ यहाँ पे हमारे